Hello everyone, it's me, Divyaraj Tiwari, co-founder of TrueThing. TrueThing is not just another brand. TrueThing is an initiative to make India stronger, naturally with the help of Ayurveda. So today we are sitting with Dr. Deepak Sani, and Dr. Deepak Sani is having a total family experience of third generation today with him, and more than 80 plus years of family legacy that he have carried until now. Over to you, Dr. Deepak Sani. नमस्कार आप सभी को। और जैसे दिव्यराज ने बताया कि फैमिली लेगेसी ऑफ 80 इयर्स वर्किंग इन आयुर्वेदा, सच बात है। मैं तीसरी पीढ़ी का वैद्य हूँ और आयुर्वेद में ही काम कर रहा हूँ। करेक्ट। तो डॉक्टर दीपक, आज हम लोग एक बहुत बड़े टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि है इंडिया में मेल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स को लेके जो प्रॉब्लम्स हैं मेल सेक्सुअल डिसऑर्डर की, एंड इसके अराउंड जो टैबू भी है कि जैसे मर्द जो सोचते हैं कि नहीं, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है, लोग मुझे नामर्द समझने लगेंगे, और इस वजह से लोग खुल के बात नहीं कर पाते। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमारी ऑडियंस को कि क्या 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 चीज़ें होती हैं। नहीं, जो टैबू की बात है मेल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के अराउंड, ये सत्य है। इससे दो राय कुछ नहीं है कि हम इसे मना कर देंगे, ऐसा नहीं है वैसा है। ये सच बात है, क्योंकि इंडियन कल्चर जो है, भारतीय परंपरा जो है, वो इस चीज़ को पर्दे में रखना चाहती है या पर्दे में रखा भी गया है। करेक्ट। पॉइंट ये है कि हम बात क्यों नहीं करना चाहते। उनको लगता है कि वो बात करेंगे तो लोग उनके बारे में बातें बनाएंगे, कुछ और बातें बनेंगी, उनकी मर्दानगी पे क्वेश्चन मार्क खड़ा होगा, या उनको ऐसा लगता है कि अगर वो बात करेंगे तो लोग उनका मजाक बनाएंगे। दैट इज ट्रू। लेकिन ऐसा नहीं है। जिस तरह की आपको खांसी होती है, आपको जुकाम होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अपनी समस्या बताते हैं, या घर में ही बात करते हैं भाई मुझे फीवर है या कुछ भी है, ऐसे ही मेल सेक्सुअल डिसऑर्डर भी है। ये भी एक तरह की बीमारी है जो ठीक होने लायक है। हमारी जो लेगेसी है, 40-45 हज़ार पेशेंट को देखते हुए हमने जो काम किया है, लगभग सभी पेशेंट ठीक हुए हैं और सब ने आके अपनी बात हमसे रखी है। अगर आप बताएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा और समाधान कैसे निकलेगा। ठीक है, सही बात। हाँ, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम था जिसके बारे में हम लोगों को मेन आज प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करना है, और फिर हम लोग बात करने करेंगे उनके सॉल्यूशंस क्या क्या हैं, किस तरीके से हम उसे एक लोगों को अच्छा गाइडेंस मिल सकता है हम लोगों की आज की कन्वर्सेशन को सुन के। तो एक तो दीपक जी, सबसे पहले ये बताइए कि कैसे, जैसे अगर कोई एक आईटी कंपनी में कोई लड़का जॉब कर रहा है, या फिर कोई लड़का है जो एक विलेज में रहता है, अलग अलग लाइफस्टाइल्स में लोग जी रहे हैं आज की डेट में, लोग आइडेंटिफाई कैसे करें कि मुझे ये प्रॉब्लम है, या फिर मतलब जैसे क्या होता है कि कुछ लोग घबरा जाते हैं और मतलब समझ नहीं पाते कि क्या मुझे प्रॉब्लम है या नहीं है। तो आइडेंटिफाई कैसे किया जाए कि किसी को ये प्रॉब्लम है या नहीं है। ठीक है, इसमें दो अलग अलग बैकग्राउंड की बातें हैं। एक लड़का जो आईटी कंपनी में काम करता है, मल्टीनेशनल शहर में रहता है, एक गांव का बच्चा है, उसकी उम्र हुई 18-20 साल, 22 साल, 23 साल होगी। दोनों अलग अलग बातें हैं। जो लड़का मल्टीनेशनल शहर में रह रहा है, उसके पास सुविधाएं बहुत सारी हैं। उसके हाथ में मल्टी स्पेशलिटी फ़ोन भी है, उसके हाथ में इंटरनेट की सुविधा भी है। तो वो कुछ चीज़ें नेट पे पढ़ के या कुछ किताबें पढ़ के इनको ढूंढ सकता है। पहली बात हमें ये देखना है कि दिक्कतें किस तरह की होती हैं, क्या क्या दिक्कतें होती हैं। वो मेल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में बेसिकली अराउंड 4-5 चीज़ें हम देखते हैं। मेनली 4-5 कि उसको जो है सेक्स करने की इच्छा है भी या नहीं। पहला, सेक्स करते हुए जल्दी डिस्चार्ज हो जाना, अपने पार्ट को सेटिस्फाई ना करना, ये कुछ तीन चीज़ें हैं जो इसके अराउंड घूमती है। या फिर टाइटनेस ना आना, लो लिबिडो होना, ये कुछ 4-5 चीज़ें हैं जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब पॉइंट ये है कि उसको उसके बारे में पता हो पहले तो कि क्या हुआ है। करेक्ट। ठीक है, अब कोई नया बच्चा है, 22-23 साल का, नई शादी हुई है उसकी, और वो सेक्सुअल परफॉर्मेंस में पहली बार में जब गया तो वो नहीं परफॉर्म कर पाया। कोई बात नहीं, टेंशन भी होती है कभी कभी, पीयर प्रेशर भी होता है कभी कभी। वो सेकंड राउंड में या अगली 2-3 बार के बाद वो ठीक हो जाता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मुझे कोई दिक्कत है। अगर वो 4-5 बार या हफ्ते 10 दिन के बाद भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो फिर उसे डॉक्टर से बताना चाहिए। फिर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई की दिक्कत क्या है, क्योंकि ये चिकित्सक ही उसको बता पाएगा। ये तो राज का एक पहलू। इसका दूसरा पहलू भी है, जो हमारे स्कूलों में नहीं बताया जाता, क्योंकि स्कूलों में कभी भी सेक्स एजुकेशन पे कभी बात नहीं होती। हाँ, हमने भी नोटिस किया कि जब भी सेक्स एजुकेशन पे बात होती भी है तो टीचर या तो हट जाते हैं, चैप्टर स्किप कर देते हैं, चैप्टर जो स्किप कर देते हैं उन चीजों तो एटलीस्ट हमें अपने नए बच्चों को बताना पड़ेगा कि सेक्स एजुकेशन के बारे में। हाइजीन मेंटेन भी उसमें एक चीज आती है।
ठीक है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइट दूसरी चीज़ है। तो ये सब कंबाइंड तरह की बातें हैं। तो आइडेंटिफाई तो वो डॉक्टर ही कर पाएगा उसको कि प्रॉब्लम किस तरह की है। लेकिन जो मैंने 3-4 चीज़ें बता दी कि लो कम टाइमिंग है, लो लिबिडो है, इच्छा शक्ति नहीं है करने की, तो कुछ चीज़ें हिंट देती हैं आपको। अच्छा दीपक जी, लो लिबिडो का मतलब क्या होता है, थोड़ा एक बार ये लो लिबिडो का मतलब ये है कि जो आपका प्राइवेट पार्ट है, जब आप अपने पार्टनर के साथ अपने प्राइवेट पलों में हैं, तो आपके प्राइवेट पार्ट में थोड़ा तनाव आना, उसमें थोड़ी सी वृद्धि हो जाना, थोड़ा सा जो है टाइटनेस आना उसमें, उसको बोलते हैं लो लिबिडो। अगर उसमें नहीं आ रहा तो वो लो है, अगर आ रहा है तो वो ठीक है, इसे बोलते हैं लो लिबिडो। तो बेसिकली अगर किसी का मतलब मन हो रहा है बट उसको मतलब प्रॉब्लम हो रही है तब भी करने में असक्षम है उसका मन कर रहा है करने का, लेकिन पार्ट सपोर्ट नहीं कर रहा उसका। मतलब वो ट्राई कर रहा है, चाहे वो फोर प्ले में है या अपने प्राइवेट पलो में है अपने पार्टनर के साथ में, लेकिन वो उसके पार्ट सपोर्टिव नहीं है। वो करना चाहता है पर नहीं हो बॉडी उसे रेजिस्ट कर सपोर्ट नहीं कर रही है। एग्जैक्टली। ठीक है। अच्छा दीपक जी, जैसे कोई अगर अपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर पा रहा है तो उसके बाद उसको कितना सीरियसली लेना चाहिए इन प्रॉब्लम्स को, ट्रीटमेंट को सीरियसली कितना लेना चाहिए, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मतलब दोनों अलग अलग बातें हैं, ट्रीटमेंट या प्रॉब्लम। ट्रीटमेंट को सीरियस लेगा तभी सॉल्यूशन निकलेगा। अगर डॉक्टर के पास गया, उसने प्रिस्क्राइब भी कर दिया और आपने उसको सीरियसली नहीं लिया, सॉल्यूशन कहाँ से निकलेगा? नंबर 1 बात। नंबर 2, जो उसको डिजीज़ है, जो उसको दिक्कत है, उसको सीरियसली कितना ले। भाई जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, ये रिप्रोडक्शन का माध्यम भी यही है। करेक्ट। ठीक है, जो अनंत इसमें जो प्लेजर है, उसके अलावा ये नई जनरेशन को प्रोड्यूस करने का, प्रोजनी को लाने का भी रास्ता यही है। तो अगर वो सीरियसली नहीं लेगा तो प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, प्रोजनी डिस्टर्ब होंगी, और अगर बाई दफ़ा प्रोजनी हो भी गई तो दिक्कतें नई जनरेशन को दिखती हैं, चाहे उसकी ग्रोथ हो बच्चे की या डेवलपमेंट हो उसका। अच्छा। तो वो सब दिखता ही है। एक हेल्दी स्पर्म जो है, एक हेल्दी स्पर्म काउंट जो है, वो एक बहुत ज़रूरी है इंडिविजुअल के लिए। तो अगर उसको दिक्कतें आ रही हैं, जल्दी डिस्चार्ज हो जा रहा है या वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, इट मीन्स स्पर्म में कुछ दिक्कत भी हो सकती है। तो उसको डॉक्टर ही ठीक कर पाएगा, उसका इलाज बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं कराएगा तो नहीं कर पाएगा प्रोड्यूस उसको। इसका इलाज किया कैसे जा सकता है? मतलब क्या मतलब नेचुरली इसको ट्राई करना चाहिए पहले सही करने का, या फिर सीधा डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए, या फिर पहले अपनी डाइट, या फिर कैसे, मतलब कैसे इसको नहीं, सबसे देखो, पहले हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो चाहे आपको, ये तो चलो सेक्सुअल डिसऑर्डर की बात है, एक स्टेप आगे की बात है। अगर आपको खांसी जुकाम भी होता है तो भी आप इमीडिएट डॉक्टर के पास नहीं जाते, पहले आप घर के नुस्खे ट्राई करते हैं। आपने सुना होगा दादी के नुस्खे घर में, है ना, पहले हल्दी ले लो, अदरक ले लो, ट्राई कर लो, उसके बाद आते हैं। तो इसमें भी ऐसा कुछ नहीं आप डॉक्टर के पास इमीडिएटली आ जाएं। इसमें ऐसा है, पहले आप आइडेंटिफाई करें कि दिक्कत किस तरह की हो रही है। ठीक है, और फिर बहुत सी चीज़ें हैं कि जैसे कि योगा है, प्राणायाम का और मेडिटेशन का सेक्सुअल इंटरकोर्स पे या सेक्सुअल डिजीज पे या सेक्सुअल लाइफस्टाइल पे सीधा असर पड़ता है। क्योंकि जितना हमने अब तक स्टडी किया है उसमें यह है कि 50% जो रोल है वो हमारे लाइफस्टाइल का है, हमारी डेली क्रियाओं का है, हमारे रूटीन का है। तो अगर हम प्रॉपर रूटीन फॉलो करें, एक सही डाइट लें, डाइट में हमारी प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, मैग्नीशियम सब कुछ हो, तो स्पर्म काउंट को या सेक्सुअल को इम्प्रूव किया जा सकता है। लेकिन उसको पता तो हो कि दिक्कत कहाँ है और क्या चीज़ दिक्कत हो रही है। तो एक प्रॉपर वर्कआउट आधे पौने घंटे का डेली का, प्रॉपर वाटर इनटेक, प्रॉपर डाइट इनटेक, ठीक है, ये चीज़ों से इम्प्रूव कर सकते हैं। आपका प्रॉपर डाइट इनटेक से मतलब क्या है? मतलब मैंने जस्ट अभी बताया कि प्रॉपर प्रोटीन का इनटेक हो, मैग्नीशियम का हो, कार्बोहाइड्रेट्स का हो, बैलेंस डाइट हो। जैसे कि आज की पीढ़ी है, 2025 चल रहा है, बच्चे जो हैं नई जनरेशन के, उसके बड़े भी डाइट फॉलो नहीं करते हैं, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं। इतने स्ट्रीट फूड आ गए हैं एक तरह से ना। तो जो हमारा पुराना पारंपरिक खाना है, दूध, मट्ठा, दही, ये सब चीज़ें लोगों ने छोड़ दिया है, घी नहीं खाते हैं बिल्कुल भी। और किस पे आ गए हैं? चाइनीज़ फूड पे आ गए हैं। तो बेसिक इन्वॉल्वमेंट जो है वो इन चीज़ों का है। अगर इसको हम कट आउट करेंगे और हेल्दी डाइट पे आएंगे, घर का बना हुआ खाना खाएंगे, तो चीज़ें बिल्कुल इम्प्रूव होंगी। तो डॉक्टर साहब, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि इसको ट्रीट, जैसे जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, डायरेक्शन क्या ली जाए इनके ट्रीटमेंट के लिए, इसके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, देखो, चिकित्सा जो है, ट्रीटमेंट जो है वो तो अवेलेबल है, बहुत सारा है, और मार्केट इससे भरा पड़ा है। इतना कुछ कंटेंट मार्केट में अवेलेबल है, टैबलेट की फॉर्म में, कैप्सूल्स की फॉर्म में, जेल की फॉर्म में, स्प्रे की फॉर्म में, और पता नहीं क्या क्या भरा पड़ा है। ये आप मॉडर्न उसकी बात मैं कंप्लीट मार्केट की बात कर रहा हूँ अभी। अभी हम वो डिवाइड करेंगे आगे जाके, लेकिन एक पूरा मार्केट है कि
क्योंकि सबको पता थी ये बात कि लोग बात नहीं करेंगे इस बारे में, तो जो भी आप बेचेंगे सब खरीदेंगे। और लोगों ने बहुत पैसा कमाया है इसमें। जो मार्केट में मेडिसिन कंपनीज हैं, लोगों ने कुछ भी चूरन चटनी और अनसंट कैप्सूल बेच के बहुत पैसा कमाया है। बेसिकली उन्होंने पैसा छापने के लिए के पर्पस से मिसलीड किया है, मिसलीड किया है पूरी मार्केट को। तो इसमें जो है जो ट्रीटमेंट है वो बहुत सुरक्षित, सेफ, सिक्योर, और मैं कहूँ कि इसी का टाइम है और इसको अपनाएंगे तो अच्छा रहेगा बहुत। देखिए, पहली चीज़ तो ये है इसमें कि आप आइडेंटिफाई करें कि दिक्कत किस तरह की है, और आपकी दिक्कत जिस भी तरह की हो उसी हिसाब से इसकी मेडिसिन और ट्रीटमेंट प्लान होता है। नंबर 1। नंबर 2, मेरा अनुभव है और मेरे परिवार का और मेरी लेगेसी का अनुभव है पिछले 80-82 सालों का कि आयुर्वेद जो है सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में मार्वलस काम करता है, ब्रिलियंट काम करता है, मिरेकुलस रिजल्ट देता है। अब चाहे वो च्यवनप्राश की फॉर्म हो, चाहे वो अवलेह की फॉर्म हो, चाहे वो आसावारिष्टा का हो, चाहे वो वटी हो, इसमें आयुर्वेद में कुछ 40-42 दवाइयाँ ऐसी हैं जितना मैं देख पा रहा हूँ या मैंने अब तक महसूस किया है कि जो सेक्सुअल डिसऑर्डर पर डायरेक्टली काम करती हैं। अच्छा। चाहे वो लो लिबिडो हो, स्पर्म काउंट को बढ़ाना हो, लो टेस्टोस्टेरोन हो, या प्रोजेनी में दिक्कत आ रही हो, या इनफर्टिलिटी हो, कुछ भी इस तरह का हो, आयुर्वेद बहुत ज़बरदस्त काम करता है और सेफली काम करता है विद। अच्छा दीपक जी, आपने बताया कि जैसा आपने बताया कि बोथ आयुर्वेदा एंड मॉडर्न साइंस इज ऑल्सो केपेबल ऑफ क्यूरिंग दीज प्रॉब्लम्स, है ना, या तो शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म, दोनों मतलब रास्ते। ठीक है। आयुर्वेदा बेनिफिशियल कैसे है? मैं बताता हूँ कैसे आयुर्वेदा बेनिफिशियल है। मतलब व्हाई शुड समवन choose from a very modern society, ठीक है, why should someone from a very modern society choose Ayurveda over modern science? ओके, इसमें ऐसा है कि सेक्सुअल डिसऑर्डर जो है इट्स नॉट अ वन नाइट गेम, और जैसा कि आज के यूथ की लैंग्वेज है कि इट्स नॉट अ वन नाइट स्टैंड। करेक्ट। ठीक है, तो ये आपको लॉन्ग टर्म चलाना है। अगर आपकी एज 25 साल है और आप जिएंगे 70-80 साल या 100 साल तक, भगवान करे आपकी आयु दीर्घायु हो, तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको आयुर्वेद ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अदर मेडिसिन में केमिकल का जो कंपोजिशन है वो बहुत ज़्यादा होता है, उसको आप लॉन्ग टर्म तक नहीं चला सकते। उसके सीधे इफेक्ट जो हैं आपके किडनी पे और अदर ऑर्गन्स पे हो सकते हैं। तो आयुर्वेद जो है, इसको मैंने जैसे पहले बताया था कि आयुर्वेद फॉर लाइफ, ये आपको बीमार होने से भी बचाता है और आपकी आयु को भी लंबा करता है। तो जो ऐसा मेडिसिन हैं, जो इस तरह की औषधीज हैं, इसको लंबा चला सकते हैं, इसलिए आयुर्वेद बेटर है। ओके। हाँ, मैंने भी ये कहीं सुना था कि जैसे जो टैबलेट्स होती हैं, जो वी टैबलेट्स बेसिकली, जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, मैं नाम नहीं लूंगा बिकॉज ऑफ कॉपीराइट इश्यूज, बट इन टैबलेट्स को कंज्यूम करने वाले लोगों को मैंने सुना है कि कई लोग ऐसा कहते हैं कि मैंने जब स्टार्टिंग में कंज्यूम करना स्टार्ट किया था तो रिजल्ट वाज अमेजिंग, बट कुछ दिन तक कंटिन्यूअसली कंज्यूम करने के बाद से अब मुझे ना रिजल्ट आ रहे हैं, रिजल्ट भी नहीं आ रहे हैं, तो और दूसरा मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करने को पड़ रही है। जैसे मेरी हार्ट बीट तेज रहती है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, मेरे को घबराहट बेचैनी होने लग जाती है कभी अचानक से। ऐसी दिक्कतें आप मतलब आप क्या इस पे क्या कहना चाहेंगे? ऐसी दिक्कतें सही में होती है? मैं 2 बातें मिथ कर दूं कि ये बात बिल्कुल सच है कि जब लोगों ने बताया कि उन्होंने ऐसे वाली मेडिसिन जिसका नाम आप लेना नहीं चाह रहे वो ली हैं, उनका काम बेसिकली क्या है कि ब्लड को पंप करना। जब किसी को सेक्सुअल की दिक्कत आती है तो उसके प्राइवेट पार्ट में फ्लो ऑफ ब्लड रिड्यूस हो जाता है। करेक्ट। तो उन साइंस का काम ही है कि ब्लड फ्लो कैसे भी बढ़ाओ। अगर कोई हार्ट पेशेंट है, का बीपी बढ़ाने की दवाई दे दी उसको, तो वो तो हो जाएगा ऊपर आरोहित का। तो वो जो गोली आपने खाई है उसका काम क्या है? सिर्फ ब्लड को पंप करना। हार्ट आपका ब्लड पंप करेगा, कहाँ पंप करेगा उसको नहीं पता, वेन में जा रहा है, आर्टरी में जा रहा है, कहाँ जा रहा है किसी को कुछ नहीं पता। वो जो पीनिस की मसल्स वेन्स है उसमें जाएगा थोड़ी देर के लिए, आप डिस्चार्ज हो गए, पर वो जो हेडेक है आपको आया है वो क्यों आया? कि ब्लड पंप कर रहा है, वो हार्ट कहाँ कर रहा है पता नहीं है, कहाँ सर दिखाएगा? पूरी बॉडी में पंप कर रहा है, आपको हेडेक आ रहा है उस बात से। तो ये साइड इफेक्ट होता है उस चीज़ का। लोगों की जो शिकायतें हैं, हेडेक आता है, चक्कर आते हैं, गिडनेस भी आती है किसी को, कोई उल्टी भी कर देता है, ये सब साइड इफेक्ट उन चीज़ों के हैं, उन मेडिसिन के हैं। कोई बहुत मेजर साइड इफेक्ट है क्या जो इन टैबलेट्स की बिल्कुल है? वो तो हुआ है, मैंने बहुत सारे पेशेंट देखे हैं। एक को हार्ट अटैक भी हुआ था। ओके। हाँ, 46 की एज थी और उसने वो कंज्यूम की वाले टैबलेट और सुबह देखा डेड मिला है अपने बेडरूम में। तो जब पोस्टमार्टम हुआ और जो उसका विसरा निकाला गया, फोरेंसिक जांच में सामने आया है कि 12 घंटे पहले मरने से उसने वो टैबलेट कंज्यूम की थी, और बेसिकली जो है कि हार्ट फेल की वजह से उसकी डेथ हुई है। उसका जो लेफ्ट एट्रियम था वो ब्लॉक हो चुका था। तो ऐसा होता है। तो ऐसे केसेस मतलब आते हैं, बिल्कुल आते हैं सर, बिल्कुल आते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने जो बताया कि आयुर्वेदा में इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट्स हैं
जो इन बीमारियों को क्योर करने में सक्षम हैं, वो परमानेंटली, राइट? कुछ इंग्रेडिएंट्स के बारे में, कुछ ऐसे हर्ब्स के बारे में बताइए। उनका थोड़ा सा ये बताइए कि जैसे हमारी ऑडियंस को कि जैसे क्या क्या बेनिफिट मिलता है। जैसे कि मैंने सुना है कि जैसे केसर है, बहुत अच्छा है, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। ऐसे और भी इंग्रेडिएंट्स हैं जो बहुत सारे हैं, उनके बारे में। दवाइयाँ तो बहुत सारी हैं, नेचुरल हर्ब्स बहुत सारी हैं जो इन सब चीज़ों पे काम करती हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जब हम देते हैं तो कॉम्पोजिशन बना के देते हैं कि भाई इसके साथ ये अच्छा काम करेगी, इसका जो अनुपाना है इससे अच्छा काम करेगी। देखो, एक टैबलेट आपने खाई, तो आप ऐसे नहीं निकल सकते, वो पानी के साथ लोगे आप उसको, ताकि वो इजीली अंदर जाए और अपना काम करे। ऐसे ही औषधि का भी है कि ये 4-5 दवाई को इकट्ठा मिला के हम लेंगे तो वो बढ़िया काम करेगी। अच्छा, ठीक है। अगर आप मुझसे नाम जानना चाहते हैं औषधि का, तो अश्वगंधा है, शतावरी है, सफ़ेद मुसली है, शालब मिश्री है, शालब पंजा है, अकरकरा है, लवंग है, त्रिवंग है, बहुत सारी दवाइयाँ हैं। लेकिन मैं फिर अपनी बात दोहराऊंगा कि इसको ऐसे ही कंज्यूम ना करके चिकित्सक से जो फॉर्मूला बनाया गया है, उसका सर्टिफाइड है, उसको आप कंज्यूम करें। एक सर्टिफाइड फॉर्मूले के तहत अगर आप लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो फॉर्मूला गवर्नमेंट से पास होके आया हुआ होगा। करेक्ट, है ना, उनसे पूरा लाइसेंस वगैरह सब होगा, तो वो चिकित्सक की देखरेख में बनाया गया होगा। उसको आप कंज्यूम करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और आपकी सेहत में बहुत सुधार भी होगा। करेक्ट। डॉक्टर साहब, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अभी मैं आपसे पूछने वाला हूँ कि पॉर्न इंडस्ट्री किस तरीके से खोखला कर रही है एक मेंस सेक्सुअल हेल्थ को अंदर से। अच्छा। और ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में, इसके बारे में थोड़ी देर आप बताइए। नहीं, जैसा कि आपने वो वर्ड का यूज़ किया पोर्न का, तो वो तो सबसे बड़ा बाजार तो दुनिया में उसका नंबर 2 पे हिंदुस्तान ही है। वो लोग बनाई यहाँ के लिए रहे हैं कि बच्चों को दिखाओ और उस तरफ अट्रैक्ट करो। इसका जो नुकसान है वो उसको हम नाप नहीं सकते, उसकी कोई पैरामीटर नहीं है मेज़र करने का कि नुकसान कितना हुआ है। एक जो बच्चा अभी यौवन में एंटर कर रहा है 14-15 साल के बाद, और टीन की एज में एंटर कर लिया है उसने, और उसका पोर्न दिखाएंगे तो उसका जो ब्रेन है वो डिमिनिश होना शुरू हो जाएगा। वो इतना देखते देखते हाइपोथेटिकली वो इतना कुछ सोच रहा कि ऐसे होता है और वैसे होता है, और जब वो जाएगा अपनी रात में फर्स्ट नाइट में, उससे वो चेहरा याद आ रहा होगा, वो वाला जो देखा है उसने कि ऐसे ऐसे होता है, और वहाँ नेचुरली नहीं होता वैसा, तो उसको डिसअपॉइंट भी होता है और वो परफॉर्म नहीं कर पाता। सेक्सुअल डिज़ायर जो है वो जो उसकी सेल्फ एजम्पशंस हैं वो बहुत बढ़ जाती हैं, और जब उसको वहाँ नहीं मिलता तो ये मेन डिसऑर्डर है। दिक्कत यहाँ आती है। देखो, पोर्न जो है वो ठीक है जो चल रहा है, लेकिन जो पहली बात तो जो पोर्न में दिखाते हैं वो सच नहीं होता, नेचुरल नहीं होता, आर्टिफिशियल है, ये सबको पूरा प्लान्ड है पूरा। ठीक है, लेकिन नेचुरल सेक्स ऐसा कभी नहीं होता। करेक्ट। ना साइंस ऐसा बताती है ना किताबें ऐसा बताती हैं। करेक्ट। ठीक है, तो जो देख के उसको नए जनरेशन का बच्चा एडिक्ट हो रहा है, उसमें वो खो जा रहा है। और एक चीज का एडिक्शन जो है, एक टाइम के बाद अगर आप देखते 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 काफी टाइम बिता देते हैं ना, तो इट विल बिकम अ सबकॉन्शियस पार्ट ऑफ योर ब्रेन, कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ योर सबकॉन्शियस ब्रेन, तो वो नहीं निकलता है। एक बच्चा अगर मंदिर भी जा रहा है और पोर्न देखता है तो उसके मानो वही आएगा वहाँ पे भगवान घर भी जाके। तो इतना बुरा असर इसका पड़ता है हमारे हेल्थ पे। तो इससे जितना बचा जा सकता है उतना बचें। और मेरी सलाह पेरेंट्स को भी है कि अपने बच्चों को इन सब चीज़ों से बचाएं। इतना उसको अकल नहीं आती, इतना वो बड़ा नहीं होता, इतना समाज की अकल नहीं आती, इतना तो बचा के रखें, बहुत ज़रूरी है। आपने अभी बताया पेरेंट्स के लिए, तो क्या पेरेंट्स को एक करेक्ट एज में आने के बाद, बच्चों के करेक्ट एज में आने के बाद, क्या पेरेंट्स को ऐसा कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए कि हमारे बच्चों को करेक्ट, एकदम प्रिसाइज और एकदम जितनी जानकारी ज़रूरी है उतनी जानकारी करेक्ट वे में उन्हें मिले? क्या ऐसा करना सही है, या फिर मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इसमें 2-3 पॉइंट ऑफ व्यू हैं। जैसा आप कह रहे हैं ये बहुत सही है, और टाइम की डिमांड भी है कि आप अपने बच्चों को घर में ही जागरूक करें इन चीज़ों के लिए। पेरेंट्स बात क्यों नहीं करते थे पहले? वही जो हमने पॉडकास्ट के शुरू में बात की थी कि हिंदुस्तान है और लोग बात करना नहीं चाहते, जो टैबू है, ये टैबू यहाँ भी अप्लाई होता था। लेकिन अब जैसे टाइम चेंज हो रहा है, पेरेंट्स थोड़ा सा जो है आगे बढ़ रहे हैं, समाज चेंज हो रहा है, तो घर में बात हो रही है। पेरेंट्स अपने बच्चों को एजुकेट भी कर रहे हैं, समझा भी रहे हैं, और वो उन्हें प्लेटफॉर्म भी दे रहे हैं आके बताने का। हमारी जनरेशन में क्या था कि हमारी हिम्मत नहीं थी हम अपने पेरेंट्स से आके बात कर सकें किसी भी चीज़ को लेकर, और स्पेसिफिकली जिस बारे में हम बात कर रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे, तो बिल्कुल भी लेकिन अब जो है कि अब ये ऐसा माहौल बन गया है, और पेरेंट्स को भी लगने लगा कि अगर हम नहीं बताएंगे तो बच्चे मिसलीड होंगे। तो ये अभी शुरू हुआ है, और मैं भी बहुत से पेरेंट्स को बोलता हूँ काउंसलिंग करो, अगर तुम्हारे पास नहीं तो मेरे पास भेजो, मैं करूँगा काउंसलिंग।
ये हमने इनिशिएटिव लिया है बच्चों से बात करने का। अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है जी, जो मुझे बहुत लोगों ने बोला कि मैं आपसे करूं आज हमारी पॉडकास्ट में। लोगों को तो वैसे इसका बहुत शॉर्ट आंसर चाहिए, ठीक है, बट आप जैसा बताना चाहें, जैसा एक्सप्लेन करना चाहें। क्वेश्चन ये है कि इज ईडी क्योरेबल? यस, मैनेजेबल, नॉट मैनेजेबल? क्योरेबल, मैनेजेबल। ओके, हाउ टू मैनेज ईडी? Number of things are there. Infinine Prash you can take. ओके Best option. ओके Best medicine in the market. ओके, जितनों को दिया है सबके रिजल्ट पॉजिटिव आए हैं। अच्छा, आपने कहा वन वर्ड आंसर मैंने दे दिया। इफ यू वांट टू एक्सप्लेन आई कैन एक्सप्लेन। थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करिए और ठीक थोड़ा है। सा इन्फाइन के बारे में भी बताइए हमारी ऑडियंस को कैसे। चलिए पहले ईडी पे बात करते हैं। व्हाट इज ईडी? दिस इज नथिंग बट द इरेक्टाइल डिसफंक्शन। जैसे हमने पॉडकास्ट के शुरू में बात की थी लो लिबिडो, तो लो लिबिडो इज नथिंग बट द ईडी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ओके, तो ये जो है वही हमारे जब पेनिस की वेन्स जो हैं वो उसमें ब्लड फ्लो नहीं हो पाता, या ब्लड फ्लो किसी कारणवश नहीं हो रहा है, या ब्लड आपका बहुत गाढ़ा है, तो बहुत सारे कारण उसके हो सकते हैं ईडी के। तो उसको हम प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर मेडिकेशन से, प्रॉपर एक्सरसाइज के द्वारा ठीक कर सकते हैं। नंबर एक बात, आपने पूछा इन्फिनाइन प्राश के बारे में। मैं सर्टिफाई करता हूँ कि इन्फिनाइन प्राश आपको ईडी को क्योर करने के लिए 100% सक्षम है। क्योर मैंने गलत बोल दिया, मैनेज करने के लिए सक्षम है। इसको आप लेंगे तो 2-3 महीने के बाद आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, और ये आपको लाइफ लॉन्ग टर्म के रिजल्ट भी दे सकता है। मतलब अगर इसका प्रॉपर कोर्स एक बार किया जाए तो बिल्कुल हमेशा के लिए हमेशा के लिए, क्योरेबल, yes, of मतलब course. मैनेजेबल। मैनेजेबल, हाँ जी। जैसे आपने बताया कि ईडी के बारे में, ऐसे ही एक और क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, आई वुड से आज की डेट में, कि लो टेस्टोस्टेरोन का रीज़न क्या है इन इंडियन मेन अच्छा, इन द मॉडर्न डेज? ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, ठीक है। सेकेंडली इट डिपेंड्स ऑन योर डेली रूटीन और डेली लाइफ स्टाइल और योर पास्ट 25 ईयर ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सिचुएशन, कि जब से आपने स्कूल ज्वाइन किया था, फिर आप कॉलेज गए, फिर आप जॉब में आ गए, वो आपका शेड्यूल कैसा रहा, नंबर एक बात। नंबर 2 बात, आप आज की डेट में कैसा काम करते हैं, आप डाइट कैसी लेते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं करते हैं, आपकी डाइट में प्रॉपर घी और प्रॉपर विटामिन्स मिनरल्स वगैरह हैं भी या नहीं, ये सब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके इसको देखते हैं। इस पर इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके ये। ओके जी, ओके। टेस्टोस्टेरोन लेवल्स अगर किसी के कम है तो क्या उसका इफेक्ट उसकी सेक्सुअल लाइफ पे पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब, एक जो आपने ये बताया कि टेस्टोस्टेरोन लेवल्स का जो हमने बात की, जी, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बूस्ट कैसे किया जा सकता है? कैसे बूस्ट कर सकते हैं, आप ये सवाल पूछ रहे हैं। जैसे किसी का टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है, हाँ, उसे पता है, बट सिग्निफिकेंटली इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा, वो कोई बहुत ज़्यादा कम नहीं है, ओके, तो ठीक है, मतलब उसका लो है, ही है सम लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन बट इज लो, आपका कहना ये है, ठीक है। उसके कुछ कॉमन सॉल्यूशंस हैं, वो घर में भी कर सकता है। एक प्रॉपर डेली 45 मिनट की एक्सरसाइज, प्रॉपर इनटेक ऑफ वाटर, प्रॉपर इनटेक ऑफ मिल्क 1 ग्लास पर डे, ओके ठीक है। ओके। और अगर ये सब चीज़ें करने में उसको सही लगता है तो ये कैन टेक और प्राश ऑल्सो, प्राश ऑल्सो, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग तो पहले ही मुझे देख चुके हैं कहीं ना कहीं ऑनलाइन ऐड वगैरह में, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं कि दिस इज इन्फिनाइन प्राश दैट वी हैव लॉन्च्ड। डॉक्टर दीपक हैव हेल्प्ड अस इन फॉर्मुलेशन ऑफ दिस प्राश। इस प्राश के फॉर्मुलेशन में डॉक्टर दीपक ने ही हमें हेल्प किया था, एंड इसको हमने लॉन्च किया है अंडर आवर ब्रांड ट्रू थिंग। सो इन्फिनाइन इज द रेंज विच इज़ फोकस्ड ऑन मेंस सेक्शुअल वेलनेस, एंड ओवरऑल लेवल पे अभी तक जब भी हम इसे स्टॉक इन करते हैं तो ये बहुत जल्दी स्टॉक आउट हो जाता है, बिकॉज इसका रिजल्ट इतना अच्छा है मार्केट में। जो भी इसे कंज्यूम कर रहा है हर किसी का रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है। मोर देन 85% लोगों का रिजल्ट अभी तक पॉजिटिव आ रहा है। सो गो अहेड, चेक द प्रोडक्ट आउट एंड बाय योर्स नाउ, बाय योर्स टुडे, जब तक स्टॉक में। आई विल ऐड वन मोर थिंग कि इन्फिनाइन प्राश ऐसा नहीं है कि आपको कोई दिक्कत हो आप तभी लें। आप एक हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए, अपनी अच्छी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए भी ले सकते हैं। आप वेट ना करें कि आपको कोई दिक्कत होगी तभी आप प्राश लेंगे, ऐसा नहीं है। आप एज ए हेल्थ सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। अगर आप जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, या फिर आपको ऐसा है कि आपका फिजिकल एक्सरसाइज करके जो है रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है और आपको फिजिकल हेल्थ अच्छी चाहिए, आप प्राश का यूज़ कीजिए। करेक्ट। तो दीपक जी, आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे वापस से।
तो एक तो ये मैंने जैसे पूछा था कि टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बूस्ट करने के लिए एक तो हाँ इन्फेनिन प्राश इज आल्सो वेरी मच इफेक्टिव इन इम्प्रूविंग, है ना, कैपेबल ऑफ इम्प्रूविंग द टेस्टोस्टेरोन लेवल्स। अब एक क्वेश्चन ये था कि आयुर्वेदा में टाइमिंग और ईडी के अराउंड, सिर्फ ईडी नहीं, जैसे कुछ लोगों को ये वाली जो प्रॉब्लम होती है टाइमिंग वाली, वो टाइमिंग इम्प्रूव करने के लिए क्या नेचुरली कोई वे है, कोई तरीका है जिससे आपका टाइमिंग भी इम्प्रूव हो और स्ट्रांगनेस भी है? पहली बात तो दिव्यराज भाई इसमें यह है कि आपको पता हो कि टाइमिंग की जो नॉर्मल रेंज है वो कितनी है। जो इसकी टाइमिंग, जो सेक्सुअल ड्राइव की जो टाइमिंग है वो जनरलाइज्ड है 1 से 3 मिनट। ओके, ये एक सामान्य टाइमिंग है। अच्छा। अगर आपका टाइम मिनिमम 1 मिनट है या अधिकतम 3 मिनट है तो आप नॉर्मल कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। अच्छा। अगर आप 1 से कम हैं तभी आपको टाइमिंग की दिक्कत है, या आप मान के चल सकते हैं। ओके, ठीक है, क्योंकि WHO के हिसाब से भी या वर्ल्ड वाइड जो स्टडीज हुई हैं वो ये कहती हैं कि जो सामान्य टाइम है वो 1 से 3 मिनट है, ठीक है। अगर आपका टाइम 1 मिनट से कम है तो ऑफकोर्स आप प्राश का सेवन शुरू कीजिए। रोल बैक टू माय प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने थोड़ी देर पहले पूछा था, पॉर्न इंडस्ट्री आप देखोगे अगर कि जब भी कोई पॉर्न देखता है तो उसमें टाइमिंग बहुत अलग लेवल पे दिखाई जाती है, ठीक है। फर्स्ट थिंग, ओके, उसमें जैसे दिखाया जाता है कि मतलब इंटरकोर्स इज गोइंग फॉर आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स। तो यहाँ पे जो मिसकंसेप्शन क्रिएट हुआ है लोगों के दिमाग में कि 1 से 3 मिनट इज ऑलवेज कंसिडर्ड वेरी लो, ठीक है, राइट? इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? लाइक इसकी क्लैरिटी कैसे मिलेगी कि हाँ मतलब मैं आई एम फाइन एंड ये गलत नहीं है अगर मेरा जो भी हमारा 5 मिनट पॉडकास्ट भी है? सुनेगा मैं उम्मीद करूंगा कि उसको अच्छी से क्लैरिटी मिल जाएगी। देखिए, जो भी पोर्न में दिखाया जा रहा है वो 100% गलत है। मैं कहूँ 101% गलत है। भाई जो सेक्सुअल जो ड्राइव दिखाई जा रही है वहाँ, जो वो प्ले दिखाया जा रहा है वो कम्प्लीटली आर्टिफिशियल है, प्योरली आर्टिफिशियल है, विद टेकिंग ऑफ सम इररिलेवेंट मेडिसिन्स और समथिंग अदर जो मार्केट में बिकता है। तो पोर्न में दिखाया गया सेक्स और एक्चुअल में किया गया सेक्स दोनों बहुत अलग हैं। दोनों का जो तरीका है, जो नज़रिया है, जो प्लेजर है वो बहुत अलग अलग हैं। ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों में, ठीक है। तो अगर आपके पास सेक्स करने की इच्छा शक्ति जागती है और आपका टाइम 1 से 3 मिनट के बीच में है तो आप एक हेल्दी इंडिविजुअल हैं, ठीक है। और आप किसी भी सेक्सुअल आर्ट को देखते हुए और अपने आप को कम महसूस मत कीजिए, करेक्ट, ठीक है। अगर कुछ हो तो हमारा नंबर भी दिया है, आप हमसे बात कर सकते हैं कभी भी, पहली बात तो ये। और दूसरा ये कि कोई भी वीडियो देखने के बाद, कोई भी क्लिप देखने के बाद खुद को ये मत सोचे कि मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, करेक्ट, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होता कि आप ऐसा कर सकें, ठीक है। तो ये मार्केट में सोची समझी प्लानिंग के तहत वो वीडियो उतारी जाती हैं और सिर्फ एक काम है पैसा बनाना और आपका फ्यूचर को बर्बाद करना। दोनों ही बातें बेबुनियाद हैं, तो आप उस चक्कर में मत पड़िए। करेक्ट। एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यूथ में, इट इज मास्टरबेशन। कि लोग यही पॉर्न से लाइक अराउज होके और मास्टरबेशन की इतनी बुरी लत लग जाती है लोगों को, इतना गंदा एडिक्शन हो जाता है कि फिर दे आर नॉट इवन फॉलोइंग, लाइक दे आर नॉट इवन ट्राइंग टू फाइंड अ पार्टनर। एक्चुअली बहुत लोग ऐसे हैं जो आज की डेट में जो पार्टनर इनको चाहिए भी नहीं, और रीजन सिर्फ ये है कि उनको इतना इजीली ये सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि वो अब इतनी मेहनत क्यों करने जाएंगे किसी पार्टनर के साथ। इस पे क्या कहना है आपका? लाइक ये किस तरीके से इफेक्ट करता है एक इंडिविजुअल को? ये जो है, अगर आपको मास्टरबेशन की आदत लग जाती है बहुत यंग एज में तो इट कैन लीड्स टू डिस्ट्रॉय योर करियर। आपके ब्रेन को फंक्शन करने से रोकता है। अच्छा। आप कुछ और सोचने, समझने, पढ़ने और करने की इच्छा शक्ति खो बैठते हैं। ओके, ठीक है। और मास्टरबेशन एक ऐसी लत है जिससे आपकी आंखें कमज़ोर होती हैं, आपको बॉडी पेन आता है, आप कमज़ोर फील करते हैं। तो इसकी लत बहुत बुरी है। बहुत बुरी लत है ये। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आप अपने शरीर का ध्यान रखते हुए इस लत से बचिए। बहुत डॉक्टर की कहते हैं कि नहीं 1 वीक इज़ फाइन और 10 डेज अ वीक, 10 दिन में एक बार भी ठीक है। नहीं ठीक है। इससे आपके ब्रेन पे बहुत बुरा असर पड़ता है, आपकी जो कोशिकाएं हैं उन पे बहुत बुरा असर पड़ता है। आप जो है ध्यान नहीं लगा पाते, ध्यान भटकता है आपका। और एक नए बच्चे के लिए, एक नए यूथ के लिए पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो चीज़ आपके दिमाग पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली असर डाल रही है उससे बचिए, वो ठीक नहीं है बहुत। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पेरेंट्स से भी कि अपने बच्चे का ध्यान रखें।
हाँ मतलब पेरेंट्स के लिए मुझे लग रहा है आजकल तो हर टेक गैजेट में बिल्कुल ऐसे बहुत जरूरी हो फीचर्स गया हैं जहाँ पे हाँ जी दे कैन हैव पेरेंटल कंट्रोल्स. ऑफ कोर्स इंडियन गवर्नमेंट भी आई फील नहीं इंडिया में तो काफ़ी सारी वेबसाइट्स बैन कर दी हैं लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ नई हाईटेक टेक्नोलॉजीज आके बच्चे प्ले कर लेते हैं कुछ ना कुछ करके लेकिन वो ठीक नहीं है इतना कुछ बैन करने के बावजूद भी ये चल रहा है तो कुछ ना कुछ इसके लिए स्ट्रिक्ट स्टेप्स तो चाहिए इसको परफॉर्म करने के लिए. ठीक है डॉक्टर साहब, अपने मेन जो टॉपिक्स हैं उन पे उनकी ओर डाइवर्ट करते हुए मेरा एक क्वेश्चन है आपसे. बताइए कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सप्लीमेंट्स या फिर आई वुड से प्रॉपर्टीज़ क्या हैं. एंटीऑक्सीडेंट्स हो गए, प्रोटीन हो गया, ऐसे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट्स क्या हैं जो हेल्दी सेक्सुअल लाइफ की ओर डाइवर्टेड हैं. मतलब अगर जैसे कोई मैरिड है फॉर लास्ट 3-4 ईयर्स, ठीक है 3-4 साल पुरानी शादी है किसी की, तो उसको अपनी लाइफ को लीड करने के लिए जहाँ उसके पास फाइनेंशियल स्ट्रेस भी है, उसके ऊपर फैमिली का प्रेशर भी है, उसके ऊपर सोशल प्रेशर भी है, ठीक है किसी ना किसी चीज़ का लेके, तो ऐसे इंडिविजुअल के लिए, ऐसे व्यक्ति के लिए क्या वो सप्लीमेंट्स हैं जो कि बहुत बेनिफिशियल हैं, लाइक इंग्रेडिएंट वाइज अगर आप जाएं तो 2-4-5. इसमें ज़्यादा लंबा ना बात करते हुए मैंने बताया था कि पहले भी मैंने बोला है कि ये कॉम्बिनेशन में काम करते हैं लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो आप अश्वगंधा ले सकते हैं, शतावरी ले सकते हैं, सफ़ेद मूसली आप ले सकते हैं, ठीक है. और उसके अलावा इसको अलग अलग फॉर्म में चूर्ण फॉर्म भी आती है, टैबलेट फॉर्म भी आती है. और इसके अलावा शिलाजीत आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है शिलाजीत, बहुत ट्रेंड में भी चल रहा है. हाँ ये सब ये ड्रग्स जो है ऐसी वाली हैं कि लेकिन मेरा फिर भी कहना है कि जो डॉक्टर द्वारा वेरीफाइड हो, डॉक्टर के अलावा डॉक्टर के द्वारा जो बनाया गया फार्मूला उस पर ही फोकस करें. मोस्टली इंडिविजुअली खुद मांग जाके ये दे दे वो दे ऐसा मत करें, ठीक है. जो जब सर्टिफाइड है उसके थ्रू ही आगे बढ़ें. करेक्ट. डॉक्टर साहब कुछ सुपर फूड के नाम बताइए जैसे जो मेन सेक्सुअल मतलब वेलनेस के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सुपर फूड्स. नहीं देखिए सुपर फूड्स की डेफिनेशन तो कुछ है नहीं लेकिन ये है कि जो हम मेडिसिन बनाते हैं, जो हम सुपर फूड बनाते हैं उसमें जो है कुछ भस्में हम ऐड करते हैं. और भस्में जो हैं ऐसे नहीं कि आपने पीस और बना दिया, ऐसा नहीं होता है. कुछ ड्रग्स को आप बारीक बारीक पीस के फिर एक चीज़ में लपेट के आग में पकाते हैं 48 आवर्स तक, उतने डिग्री तक पकाना होता है उसको. फिर इतना पकाने के बाद वो इतनी सी बनती है. उसमें गोल्ड भी डलता है, मोती भी डलता है, सिल्वर भी डलता है. जैसे त्रिवंग भस्म है, अब्रक भस्म है, लोह भस्म है. इन सब भस्मों को इतने तापमान पे बनाने के बाद ऐसा नहीं कि आपने दिया और चाट लिया शहद में, ऐसा नहीं होता है. उसको एक स्पेसिफिक तरह की मेडिसिन में मिलाया जाता है, चाहे वो आसव हो, अरिष्ट हो, वटी हो या च्यवनप्राश हो. जो हमारा इन्फिनाइन प्राश है हमने इसमें भी 3 तरह की भस्में मिलाई हैं. और भस्में जो हैं हमारी मेडिसिन को डबल पोटेंट बनाती हैं. उनकी पोटेंसी को 2 गुना 3 गुना 4 गुना भी बढ़ा सकती हैं. तो ये सुपर फूड, इससे बेटर कुछ हो नहीं सकता आयुर्वेद की भाषा में. तो जो है ये कंप्लीट तौर पे जो है इसको सीधा कंज्यूम करना ठीक नहीं है, किसी न किसी तौर पे, कि चाहे वो अवलेहा की फॉर्म में हो, चाहे वो टैबलेट की फॉर्म में हो, चाहे वो आशा वरिष्ठ की फॉर्म में हो, तब कंज्यूम करना है. और इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता. अच्छा मैं रैप अप करना चाहूँगा तो एक बात पूछना चाहूँगा कि जैसे अभी हमारी, वैसे तो हमारे क्वेश्चंस जो थे वो तो ऑलमोस्ट डन है. एक चीज़ है जो मुझे कई लोगों ने पूछा, पर्सनली मुझसे पूछा, हाँ जी, कि हम इन्फाइनाइन प्राश को ट्रस्ट क्यों करें. हाँ बहुत अच्छा सवाल आपका है, क्योंकि मार्केट में मेरे ख्याल से 2-3 हज़ार ब्रांड अवेलेबल हूँ. Correct. जब कोई बंदा मेडिसिन चूज करता है वो पहले गूगल सर्च करता है कि मेडिसिन फॉर दिस, मेडिसिन फॉर दैट. एक कंपनियाँ खुल के आती है, 1000+ कंपनियाँ खुल के आती हैं कि वो वाई ही ट्रस्ट इन्फिनाइन, और वाई ही जो ऑलरेडी चलती आ रही है वो वाई ही ट्रस्ट न्यू ब्रांड. करेक्ट. हाँ ठीक है, मैं जवाब देता हूँ उसका. इन्फिनाइन प्राश जो है एक डॉक्टर के द्वारा, उसके गाइडेंस में, उसकी देख रेख में, उसके द्वारा निर्माण किया गया फार्मूला, आयुर्वेद की अध्ययन करने के बाद सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, शारंगधर संहिता, या उसके अलावा हम कहें जितने भी हमारे ग्रंथ है, इन सब को डीपली स्टडी करने के बाद, कुछ कहीं से लिया गया, कुछ कहीं से लिया गया, उतनी रिसर्च करने के बाद एक फार्मूला तैयार हुआ. फिर डॉक्टर साहब की देख रेख में हिमालय की छोटे से लाई हुई ड्रग्स को पहले जो है प्यूरिफाई किया गया, फिर उसका शोधन किया गया, फिर किसी का हमने जो है रस लिया, किसी का ये वाला पार्ट लिया, किसी की स्टेम ली, किसी का पत्ता लिया, या फिर या जो है हम ऐसे बोल सकते हैं किसी का हमने स्वरस लिया. इतने लंबे प्रोसीजर के बाद और हमने इस इन्फिनाइन प्राश को बनाया है.
करेक्ट। इतनी मेहनत के बाद कि ताकि इसकी पोटेंसी इम्पोर्टेंट हो, इसकी भस्म अलग तैयार की गई, इसका सोरस अलग तैयार किया गया, इसका पाउडर अलग तैयार किया गया, इसका बेस अलग से बनाया गया। तो इतनी लंबी चौड़ी मेहनत के बाद 5-6 महीने खर्च करने के बाद एक इन्फिनिट प्राश बनाया गया है, और ये इतना पोटेंट है, रिजल्ट आपके सामने है। हाँ, वो तो कंपनी के लोग बता रहे थे कि 1000 यूनिट बनी थी और 1 महीने में सारी बिक गई, और उसमें से 50% यह कि रिपीट पे बिक रहा है। करेक्ट। तो इतना पोटेंट मेडिसिन, इतना पोटेंट च्यवनप्राश, इतना पोटेंट अवले है, मार्केट में अवेलेबल है, और एक डॉक्टर की देख रेख में बनाया गया सर्टिफाइड फार्मूला है, आयुष मंत्रालय की इकाई के द्वारा पास किया हुआ फार्मूला है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इंडियन प्राश पर ट्रस्ट कीजिए, एटलीस्ट एक बार ट्रस्ट कीजिए। और दूसरी बात यह है कि इतनी बार आपने बहुत कुछ ट्राई कर लिया और आपके रिजल्ट नादार रहे, आपको नहीं मिले, एक बार इसको ट्राई कीजिए, रिजल्ट्स की जिम्मेदारी हमारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है डॉक्टर साहब, दिस वाज इनफ फॉर टुडेज पॉडकास्ट। हम लोग अपनी पॉडकास्ट आज यहीं रैप अप करेंगे, आगे फिर मिलेंगे आपके साथ, दोबारा बैठेंगे। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बैठकर बातें करके। स्वस्थ रहिए। हमारी ऑडियंस को बहुत ही अच्छा लगा होगा। धन्यवाद, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने बुलाया। और मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि स्वस्थ रहिए और आयुर्वेद को अपनाते रहिए। हर घर आयुर्वेद जो है, ये आज के टाइम की परिभाषा है और डिमांड भी है। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। शुक्रिया।